नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगी नमाज तौबा का तरीका कि किस तरह हम नमाज तौबा अदा कर सकते हैं। हर इंसान खताकार है। अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इब्ने आदम खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर लेता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत तौबा कबूल करने वाले हैं। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। सूरह शूरा में आता है वहुवल्लज़ी युक़बलुत तौबतु अन इबादिही व याफ़ू अनिस्सय्यिआ। वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी बुराइयों को माफ करता है। गुनाहों की कसरत के बावजूद तौबा कबूल अल्लाह ताला करते हैं। अनस बिन मालिक से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, तू जब तक मुझे पुकारेगा मैं और मुझ पर उम्मीद रखेगा, मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि तू गुनाह कर और मुझसे बख्शिश मांग, मैं कोई परवाह किए बगैर भी तुम्हें माफ कर दूंगा। ऐ इब्ने आदम, अगर तू आसमानों की बुलंदियों के बराबर भी गुनाह कर लेता है और मुझसे बख्शिश तलब करता है, मुझसे तू माफ़ी मांगता है, तो मैं बिल्कुल परवाह किए बगैर तुझे माफ़ कर देता हूँ। ऐ इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन के बराबर भी गुनाह करता है और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता, तो मैं उस गुनाहों के बदले तुम्हें माफ़ कर दूंगा। यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं परवाह किए बगैर तुझे माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है, इसीलिए इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला दिन और रात में माफ़ फरमाता है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात को हाथ फैलाता है कि मेरा बंदा मुझसे बख्शिश मांगे, मैं उसको माफ़ कर दूँ। अल्लाह ताला दिन को अपना हाथ फैलाता है कि रात का गुनाहगार मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं माफ़ कर दूँ। यानी अल्लाह ताला अपने बंदे को उसका हर गुनाह माफ़ कर देता है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उस वक़्त तक इंसान को माफ़ कर देता है जब तक बंदे की रूह हलक तक नहीं पहुंच जाती। अब मैं आपको बताऊंगी कि नमाज तौबा की फजीलत क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमसे गुनाह हो जाए तो तुम अच्छी तरह से वज़ू करो, फिर तुम खड़े हो जाओ और 2 रकअत नमाज पढ़ो। नमाज अच्छे तरीके से खुशू व खुजू के साथ अदा करो और फिर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो, ताकि इंसान के दिल पर जो गुनाहों का बोझ होता है वो हल्का हो जाए। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह व लम यसिर्रू मा फ़अलू व हुम यअलमून। ऐसे लोगों से जब फहश काम हो जाते हैं, वो अपनी जानों पर जुल्म कर लेते हैं, तो फिर उन्हें गुनाह करने के बाद अल्लाह ताला याद आते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला के सिवा कौन है जो हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है? कोई भी नहीं। ये याद रखिए कि जब बंदा तौबा के लिए नमाज पढ़े, अच्छी तरह से उसे पढ़े खुशू के साथ, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर देते हैं। जैसा कि हदीस में आता है, जब आदमी वज़ू करे और अच्छी तरह से वज़ू करे, फिर 2 या 4 रकअतें अदा करे और उनमें अच्छे अंदाज में दुआ करे, खुशू खुजू के साथ अपनी नमाज को पढ़े, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, तो उसको बख्श दिया जाता है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि अच्छा वज़ू होना चाहिए और खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। तौबा की कुछ शराइत हैं। नंबर 1 है कि खालिस तौबा करना,
जैसे तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। नंबर 2 है नादिम होना। हदीस में आता है अन्नदमु तौबतु, नदामत ही तौबा है। नंबर 3 इस्तगफार करना, यानी इंसान बोल कर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे। नंबर 4 है इसरार ना करना, यानी वो जो गुनाह होते हैं उनको रिपीट ना करना। नंबर 5 आइंदा जिंदगी को बेहतर करना, यानी वमन ताब आमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। और जो कोई तौबा करे और नेक अमल करे, यकीनन वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, बेहतरीन रुजू करना। ये थी आपकी सलाते तौबा, यानी तौबा नमाज, नमाज तौबा जिसे हम कहते हैं सलाते तौबा। यानी जब भी आपने कोई गुनाह किया हो, आपसे कोई भी गुनाह सरजद हो गया हो, यानी आपने जानबूझकर ना किया हो वो गुनाह, या कोई भी गुनाह आपसे हो जाता है, गुनाहों का बोझ हो या गुनाह आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस गुनाहों का जो आपको वो गुनाह परेशान कर रहे हों, आपके दिल को सुकून ना मिल रहा हो, तो आप अच्छे से वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप अच्छे तरीके से खुशू खुजू के साथ 2 रकत नमाज अदा करें। उसके बाद अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज में अपने अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।